हाँ, इसमें जो मुमुक्षुता का लक्षण आया था ना, दोहा ब्रह्म प्राप्ति अनुबंध की हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाह मुमुक्षुता भाक्त मुनिवर भूप। ये कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और बंध का अर्थ है नाम रूप जगत, हानि का अर्थ है निवृत्ति। भाव जो बंध है नाम रूप जगत है उसकी अपने अंदर से निवृत्ति हो जाना, और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना, यही ही मोक्ष का रूप है। ये बात कौन कहता है? मुनिवर। मुनि का अर्थ है जो सन्यासी है, विद्वत। और उनके भी जो आचार्य हैं वो लोग, जैसे शंकराचार्य जी महाराज, ऐसे लोग उस मोक्ष की इच्छा का नाम कहते हैं मुमुक्षता है। मुक्त होने की इच्छा का नाम है मुमुक्षता। ठीक है। तो ये यहां तक हो गए थे चार। कौन कौन? विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षता, ये चार साधन है। अब दूसरा दोहा कहते हैं, ये चाव साधन ज्ञान के श्रवणादिक त्रय मेल। चार साधन, तो चाव का अर्थ है चार, साधन तो समझते हैं जिसके द्वारा कोई वस्तु सिद्ध की जाई है, की जाए, उसको कहते हैं साधन। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के चार साधन कहते हैं, हमने आपको बता दिए। और इनके साथ तीन और जो है उनको मिला दो। कौन कौन से? श्रवण आदिक कहा ना, आदिक से ले लेना मनन निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीन और साथ में मिला दो तो कितने हो गए? सात। तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेल। अब कहते हैं कि ये सात हो गए, और तत्पद त्वम पद का जो शोधन है, उनके अर्थ का जो शोधन है, उसको साथ में मिला के आठ हो गए। तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ का शोधन का भाव है कि उसमें जो विरोधी भाग है उसको छोड़ दो, तो जो मिलता जुलता है उसको ले लो। ये होता है शोधन। तो ये ज्ञान के आठ साधन हो गए। दूसरे दोहे में अब कहते हैं, अंतरंग जे आठ हैं, यज्ञातक बहिरंग, अंतरंग धारे तजय बहिरंगन को संग। अब ये कहते हैं, जो जिज्ञासु है ना, जो ब्रह्म की प्राप्ति और बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष चाहता है, वो क्या करे? ये जो साधन है ना, जो अभी बताए आठ, इन अंतरंग साधनों को धारण करे, और यज्ञ दान पूजा इत्यादि जो बाहर के कर्म है ना, उनको छोड़ दे। ये तो हो गए जो आठ हैं, ये अंतरंग साधन हैं। और यज्ञ आदि जो कर्म है ना, वो बाहर के साधन है। तो अंतरंग धार है, जो जिज्ञासी है वो अंतरंग साधन को धार ले। और तजे बहिरंगन को संग, जो बहिरंगन को संग तजने का अर्थ मतलब पता क्या है? ये नहीं कि जो कर्म करता उसको छोड़ दे, उस कर्म के फल की इच्छा को छोड़ दे। ये लेना जहां पर त्याग किसका करना है? जो यज्ञ दान आदि के बाहर के कर्म करता है उसको छोड़ेगा तो फिर संसार में विचर नहीं ना पाएगा। छोड़ने का मतलब है कि उनकी फल की इच्छा को छोड़ करके वो कर्म करता रहे। ठीक है। जी महाराज। आगे हम लोग टिप्पणी, आप टीका पढ़ रहे थे ना? जी। कहाँ तक हुआ था टीका? ठीक है हमारा, दोबारा ही ला दो फिर। चलो, आप दोबारा पढ़ते हैं। दोहा नहीं, टीका। पूर्व दोहे में कहे विवेकादि आठ अंतरंग साधन कहिए हैं। पूर्व दोहे में आप समझ गए हैं ना कौन कौन से आठ हैं? याद हो जाएंगे कि नहीं? हाँ जी, हो गए महाराज। कौन कौन से हम बोल सकते हैं? हिंदी में बोलना, पंजाबी में नहीं। जी। कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निध्यासन और निधिध्यासन। तम पद। निधिध्यासन होता है, निधिध्यासन। निधि। निधिध्यासन। 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 हाँ जी, निधि ध्यासन और त्वम पद और तत्पद का शोधन। अर्थ का शोधन। आठ। हाँ ये कहते हैं भी पूर्व जी। दोहे में आठ जो विवेक आदि कहे हैं, वो अंतरंग साधन हैं ज्ञान के। और यज्ञ आदक बहिरंग साधन कहिए हैं। इनकी टिप्पणी में लगानी है क्या? ये महाराज, ला लीजिए।
चलो ठीक है। पंजाबी में ना बोला करो, हिंदी में बोलना है। पंजाबी में तो बोलना ही नहीं है, बीच में कोई भी शंका भी करनी तो पंजाबी में नहीं, हिंदी में उत्तर देना है, ठीक हिंदी है। में पूछना है। तिन में बहिरंगन को जिज्ञासु त्यागे और अंतरंग को धारे। ये कहा कि जो बहिरंग साधन है उनकी इच्छा का त्याग कर दे, उनके फल की इच्छा का त्याग रूप त्याग करे, और अंतरंग जो आठ हैं इनको धारण करे। जिनका श्रवण में अथवा ज्ञान में प्रत्यक्ष फल होवे, सो अंतरंग साधन कहिए हैं। ये बताया कि अंतरंग साधन किसको कहते हैं, बहिरंग साधन किसको कहते हैं। तो ये कहते हैं श्रवण श्रवण में अथवा ज्ञान में जिनका प्रत्यक्ष फल है ना, उसको बोलते हैं अंतरंग साधन। प्रत्यक्ष का भाव है कि सीधा, वो साधन करने के बाद सीधा जब ज्ञान हो जाए तो जो अंतरंग है। और विवेक आदि चारि का श्रवण में उपयोग है। विवेक वैराग खट संपत्ति के बिना श्रवण नहीं ना होता, तो उनका सीधा प्रत्यक्ष फल है। काहे ते विवेक आदि बिना बहिर्मुख को श्रवण बने नहीं। जिसके अंदर वैराग विवेक आदि नहीं, वो बहिरंग जो बहिर्मुख पुरुष है उसको श्रवण नहीं ना होता। इसलिए जो विवेक आदि चार है इनका श्रवण में उपयोग है, ये अंतरंग है। जैसे इनका श्रवण में उपयोग है ना, उसी प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन जो है ना, निधिध्यासन यहां से याद कर लो इसको कैसे बोलना है। निधिध्यासन, निधिध्यासन लिखा ना, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये ज्ञान के, ये कहते हैं जैसे उनका विवेक आदि का श्रवण में उपयोग है, उसी प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन जो है इनका ज्ञान में उपयोग है। श्रवणादक बिना ज्ञान होवे नहीं। बाबा वरिंदर सिंह जी उठते लेट जे की गल? वरिंदर सिंह क्या बात है, इतना लेट उठ रहे हो? इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद महाराज जी। अभी आ गए हैं क्या? रात आए महाराज जी। चलो करें फिर, चलें आगे। तैसे तत्पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ जाने बिना भी अभेद ज्ञान होवे नहीं। अब आपको समझ में तो सब आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी महाराज। जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जब तक तत्पद का और त्वम पद के अर्थ का शोधन नहीं करते तब तक अभेद ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो श्रवण मनन आदि के द्वारा हो जाता है, पर प्रोक्ष ज्ञान होता है, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं। भेद ज्ञान होता है, अभेद ज्ञान नहीं होता। जब तत्पद का त्वम पद का लक्षण के द्वारा अर्थ का शोधन करते हैं तब फिर अभेद ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि। इस रीति से विवेक आदि चारि साधनों का श्रवण में उपयोग है, और श्रवणादिक चारि साधनों का ज्ञान में उपयोग है। यहाँ पे आठ अंतरंग साधन है। ये ज्ञान के अंतरंग साधन है आठ। ये एक एक बात को आप याद करते जाओ तभी समझ में आएगा। अब आगे जाके कहते हैं कि जा का ज्ञान में अथवा शरण में प्रत्यक्ष फल होवे नहीं, किंतु अंतःकरण की शुद्धि जा का फल होवे, सो ज्ञान का बहिरंग साधन कहिए है। ऐसे यज्ञात का कर्म है। जो यज्ञ दान पूजा जो बाहर का सेवा जो हम बाहर के कर्म करते हैं, उनका किसमें उपयोग है? अंतःकरण की शुद्धि में है कि नहीं उपयोग? जब निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम यज्ञादि करेंगे तो अंताकरण की शुद्धि होगी। उनका भी तभी अंताकरण की शुद्धि में उपयोग है जब उनको निष्काम करते हैं। यदि सकाम करते हैं तब उनका अंताकरण की शुद्धि में कोई उपयोग नहीं है। तो इनका निष्काम करने से अंताकरण की शुद्धि में उपयोग है, इसलिए ये क्या है? ये ज्ञान के बहिरंग साधन है। यहाँ पर शंका हो वहां पर बोल लिया करो, ये ना हो कि आप सुन बैठे रहो। नहीं समझ में आता तो बोल दिया करो। जी। वरिंदर सिंह, जी जी महाराज जी। समझ में आ रहा है? जी यही मेरे भाई में श्लोक तो चला रहे हो ना? और जो उस दिन पीछे छूट गया था उसी को दोबारा चला दिया टीका उसका। अच्छा अच्छा बन। नहीं मिला आपको अभी? नहीं मिला नहीं जी, इसलिए मैं देख रहा था। 8 नंबर पृष्ठ पे।
प्रथम तरंग 8 नंबर पृष्ठ। जी। देखो 16 नंबर का हमने पढ़ा है। अच्छा ठीक है, मिल गया। हाँ, यहाँ बताया कि अंतरंग साधन कौन है, बहिरंग साधन कौन है। इसको जी। दोबारा एक बार देख लेना आपने, यदि नहीं पता चलेगा टिप्पणी वगैरह पढ़ लेना, नहीं होगा तो फिर दोबारा पूछ लेना। टिप्पणी भी साथ में लगाते जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, एक भी बीच में से अक्षर छोड़ना नहीं है। टिप्पणी समेत लगाना है आप लोगों ने, यदि टिप्पणी भी ना लगे तो बता देना। समझ गए? नहीं तो दिन में फोन लगा के एक दूसरे के साथ विचार लिया करो बाबा जी। वरिंदर सिंह और मनप्रीत, तुम लोग आपस में फोन लगा के दिन में एक बार जरूर विचारा करो पूरा। विचारना है हमारे। हाँ, फोन लगा के टिप्पणी समेत लगाना है। अब आगे बता रहे हैं, यद्यपि यज्ञादक कर्म संसार के साधन हैं, तिनते अंतःकरण की शुद्धि भी कहना संभव है नहीं। ये कहते हैं भाई यज्ञ आदि जो कर्म है ये तो संसार के संसारी कर्म है ना, इनके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि जो है कैसे हो सकती है। आप कह रहे हो कि इनके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये कहना जो है बनता नहीं है। तथापि सकाम पुरुष को संसार के हेतु हैं और निष्काम को अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हैं। मैंने पहले आपको बता दिया ना कि जो सकाम पुरुष है उसको क्या करेंगे, उसको तो संसार की वस्तुएं देंगे यज्ञादक। जो निष्काम है उसको क्या करेंगे, उसके अंतःकरण की शुद्धि करेंगे। काम बने महाराज जी। कामना के सहित जो करेगा यज्ञादक, कोई कामना रख के अंदर हृदय में कामना लेकर के जो करेगा यज्ञादक, उसकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, उसकी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। तो जो जी। निष्काम करेगा उसको और तो कुछ नहीं चाहिए, उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी। जी। तथापि वाली टिप्पणी पढ़ लो एक बार नीचे, तथापि पे ऊपर 26 नंबर है ना, नीचे टिप्पणी पढ़े। जैसे कोई रसायन का वेत्ता स्थान धारी साधु था, एक बता रहे हैं, एक कहानी उसके द्वारा सिद्ध करेंगे। रसायन का मतलब होता है सोना बनाना जानता है, समझ गए आप। कोई एक महात्मा था, कोई स्थान का महंत था ना, जैसे कोई मुखी, तो उसको रसायन बनानी आती थी। सो अपने शिष्य को पास बिठाए के, औषधि कह दो या सोना कह दो, कुछ भी कह दो। रसायन का अर्थ सोना भी होता है, औषधि भी होता है, दोनों होते हैं। उसने अपने शिष्य को पास में बिठाया। और प्रगलत ताम्र विषय, इसमें सोने का ही अर्थ आएगा। जहां पर उसको सोना बनाना आता था तो उसने अपने शिष्य को पास में बिठाया। और प्रगलत ताम्र विषय, प्रगल्त भाव जिसमें गलाया जाता है ना सोना, हाँ जी। उस ऐसा ताम्र का पात्र लेकर के बल्ली के रस को निचोड़ के रसायन बनाए के दिखाया। बल्ली का भाव है जहां पर बेल, तो बेल का रस उसमें निचोड़ के तो उसने दवाई बनानी, उसको बताई रसायन। समझ गए? एक बार दिखाई अपने शिष्य को, फिर आप अनेक वर्ष पर्यंत तीर्थ यात्रा विषय अटन करता भया। बाद में वो चले गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, महात्मा अपने शिष्य को बता गया था एक बार। फिर आप अनेक वर्ष पर्यंत तीर्थ यात्रा विषय अटन करता भया, पिछाड़ी तिस शिष्य के हाथ से रसायन भया नहीं। उसके जाने के बाद उसने कोशिश की है शिष्य ने, पर उससे रसायन नहीं बना, और परमार्थ का मार्ग बंद भया। परमार्थ का भी जो मार्ग था उसका बंद हो गया, उसको नहीं समझ में आया। फिर जब गुरु आया तब कहा कि ताम्र विषय इसी ही बल्ली का रस सूधे हाथ से डालकर व इसी ही मिलौनी से रसायन होता नहीं, और उल्टे हाथ में बल्ली के रस के निचोड़ कर व भिन्न मिलौनी से रसायन होता है और दरिद्रता निवृत्त होती है। तब तिन तैं तिसी प्रकार किया। जब महात्मा जी वापस आए, गुरु जी थे, उसने पूछा कि महाराज जी रसायन जो सोना आपने बनाना सिखाया था ना, बना नहीं, तो कैसे बनेगा। तो महात्मा जी ने बताया कि सीधे हाथ से यदि रस निचोड़ के डालोगे तो रसायन नहीं बनती। सीधा हाथ समझते हैं ना, दाया, दाया। हिंदी में बोलो, पंजाबी में नहीं, दाया बोलते हैं।
जी। दाएं हाथ से कहते हैं यदि आप रस निचोड़ोगे तो रसायन नहीं बनेगी। और दूसरा कहते हैं जो बीच में पदार्थ पे मिलाया जाता है ना, मिलौनी उसको कहते हैं जिसमें मिलाया जाता है, जो कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो कहते हैं यदि उसी के बीच में मिलौनी मिलाओगे तो नहीं बनेगा ना। कोई अलग से उसने बताया होगा ना भी ये बीच में मिलाओगे तो तब बनेगा। तो कहते हैं यदि भिन्न मिलौनी बीच में मिलाओगे और उल्टे हाथ से निचोड़ के रस डालोगे तब रसायन बनेगी। तब तिसने तिसी प्रकार किया। ये तो दिया उन्होंने दृष्टांत अपने को। अब दार्ष्टान्त बताते हैं। तैसे शास्त्र रूप गुरु ने जीव को चित्त शुद्धि रूप रसायन की सिद्धि अर्थ बोधन किया। यहां पर गुरु क्या लेना है? शास्त्र रूप गुरु। शास्त्र रूप गुरु ने जो जीव है ना, जिज्ञासु जो शिष्य है, उसको क्या कहा कि यदि तेरे को चित्त शुद्धि की जरूरत है, तू चित्त शुद्धि करना चाहता है तो तेरे को यज्ञ आदि जो कर्म है वो निष्काम करने पड़ेंगे, ऐसा बोधन किया। जो कर्म सो काम कामना कर किया हुआ चित्त शुद्धि रूप रसायन का हेतु नहीं। जैसे गुरु ने कहा था ना कि सीधे हाथ से डालोगे तो रसायन नहीं बनेगी, ऐसे ही शास्त्र कहता है कि जो कर्म है यदि उसको सकाम करोगे तो चित्त शुद्धि का हेतु नहीं है, चित्त शुद्धि रूप रसायन नहीं बनेगी उससे, किंतु संसार रूप दरिद्रता का हेतु होवे है। क्या आएगा? संसार रूपी दरिद्रता आएगी और कुछ नहीं आएगा। और यह ही कर्म निष्कामता कर किया हुआ चित्त शुद्धि रूप रसायन हेतु होवे है और संसार रूप दरिद्रता को निवृत्त करे है। यदि यज्ञ आदि कर्म को निष्काम करता है कोई जिज्ञासु तो उसको क्या फल मिलेगा? उसकी चित्त की शुद्धि होगी और संसार रूपी जो दरिद्रता है ना, वो उसकी दूर हो जाएगी। यहाँ अनुपान भेद से औषध के गुरु गुण भेद का भी दृष्टांत है। यहाँ पर यदि औषधि अर्थ ले लो ना तो कहते हैं भाई अनुपान भेद। भी उस जो आपको किसी ने दे दी है ना रसायन भाव औषधि, यदि उसका आपने सेवन उसका पान गलत कर लिया तो आपका रोग निवृत्त होने की जगह और बढ़ जाएगा। समझ गए ना? यदि उसका जो पान है वो आप सही तरह करोगे तो आपके रोग की निवृत्ति करेगी औषधि। यदि उसका जो पान है वो अच्छी तरह नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे तो अपना रोग बढ़ा भी सकती है। ये होगी टिप्पणी। समझ आ गई आपको? जी। अब ऊपर चलो। आगे मैं। इस रीति से निष्काम पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान के हेतु हैं, याते बहिरंग साधन कहिए हैं। अंतरंग और बहिरंग साधन दोनों समझ में आ गए ना आपको? कि है कोई शंका? हाँ जी, आगे महाराज। हाँ आगे चले। हाँ जी। विवेकादक अंतरंग साधन कहिए हैं, बहिरंग नाम दूरी का है और अंतरंग नाम समीप का है। समझ गए ना? अंतरंग का अर्थ क्या है? समीप के साधन है। बहिरंग का अर्थ है दूर के साधन है। यज्ञ आदि कर्म और तिनके साधन स्त्री धन पुत्र आदि को त्याग गए सो ज्ञान का अधिकारी है। यहाँ पर यह कहा भी ज्ञान का, यहाँ अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं ना, अधिकारी किसको कहते हैं। तो उसके बीच में चार साधन आ गए थे, फिर चार और आ गए थे, फिर आठ हो गए। शुरू क्या किया था? अधिकारी का लक्षण चल रहा है ना। अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले अधिकारी का लक्षण बताने लगे थे। तो ये कहा था कि जो साधनों विवेक आदि साधनों के युक्त होता अधिकारी होता। तो फिर बीच में विवेक वैराग आदि का लक्षण बताया, फिर तीन और श्रवण मनन को बताया। अब वहां यहाँ फिर आकर के बात वहां ही आ गई भी जो यज्ञ आदि का कर्म है और तन जो साधन है, स्त्री धन पुत्र के बिना यज्ञ आदि कर्म नहीं ना होते। ये क्या है? यज्ञ आदि कर्मों के साधन है। तो यज्ञ आदि कर्म और तिनके साधन जो स्त्री पुत्र आदि है, जो इनका त्याग करता है वह जो है वेदांत श्रवण का अधिकारी होता है। तब तक नहीं होता। जब तक उसने पकड़ रखे हैं और कहे कि मैं वेदांत का अधिकारी हूं तो नहीं उसको समझ में आएगा।
ठीक है। ज्ञान के अधिकारी में यज्ञादक संभव है नहीं, जाते दूरी हैं। जो ज्ञान का अधिकारी है उसमें ये नहीं ना संभव, वो नहीं कर सकता, ये करेगा तो ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। अब कहते हैं विवेकादि की अंतरंग साधनता, उसको सिद्ध करते हैं भी। विवेकादि के जो 4 या 8 हैं उनकी अंतरंग साधनता कैसे सिद्ध होती है, बताइए खोल के। उसी को बता रहे हैं। विवेकादि ज्ञान के अधिकारी में संभवे हैं, जाते समीप हैं। यज्ञ आदि जो है ना वो ज्ञान के अधिकारी में संभव नहीं है, इसलिए वो दूर भाव बहिरंग हैं, वो दूर हैं साधन। जो कर्मकांड करता रहे और कहे मेरे को ज्ञान हो जाएगा, उसको नहीं हो सकता ना। कर्मकांड के द्वारा, यज्ञादि के निष्कामता के द्वारा अपने चित्त की शुद्धि करके, जो उसके बाद माल विक्षेप को हटा करके जो फिर विवेक वैराग खड़ संपत्ति आदि साधन संपन्न होता है, वो फिर ज्ञान का अधिकारी होता है। इसलिए कहते हैं भी जो विवेकादि साधन है वो ज्ञान के अधिकारी में संभव है, होते हैं, इसलिए समीप है। तिनमें भी इतना भेद है, विवेकादिकन का श्रवण में उपयोग है और श्रवणादिकन का ज्ञान में उपयोग है। ये बात आपने याद रखनी है खास करके कि विवेक आदि का उपयोग किसमें है, श्रवण मनन निधिध्यासन करने में। और श्रवण मनन निधिध्यासन का उपयोग किसमें है, ज्ञान की प्राप्ति में। समझ आई। विवेक आदि जो है वो परंपरा से साधन है ज्ञान के। हाँ जी। विवेक आदि विवेक वैराग खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये जो 4 हैं इनका श्रवण आदि में उपयोग है। श्रवण मनन निध्यासन इनके बिना नहीं हो सकता, इनके बिना नहीं हो सकता। हाँ, और जो ज्ञान है वो श्रवण मनन निध्यासन के बिना नहीं हो सकता। महाराज जी जो विवेक वैराग आदि है वो श्रवण मनन निधिध्यासन त्वम पद तत्पद के शोधन अर्थ शोधन, इन चारों के बिना ये चारों नहीं हो सकते। हाँ, भाव उनका उपयोग ये चारों में है। श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व पद का शोधन जो है, इसमें किसका उपयोग है, उपयोग भाव किसकी सहायता से हो सकते हैं, विवेक आदि चारों की सहायता से जी। और जो श्रवण आदि 4 हैं उनका उपयोग किसमें है, ज्ञान की प्राप्ति में जी। ये इन दोनों में भेद है। यहाँ ते विवेक आदि आदिकन की अपेक्षा ते श्रवण आदि क्या अंतरंग है। पहले तो ये बताया था कि ये 8 जो ज्ञान के अंतरंग साधन है, बताया था ना, विवेक से लेकर के तत्पद त्वमपद के अर्थ के शोधन तक बताया कि ये 8 क्या है, अंतरंग है। अब इन 8 में भी बताते हैं कि इनका भेद है। 8 में जो विवेक आदि है ना उनकी अपेक्षा जो शरण आदि है वो अंतरंग है, समझ गए ना। उनके बाद सीधा ज्ञान होता है ना। वही मतलब पूर्व की अपेक्षा पर जो है, वो ही कह रहा हूं, जो पूर्व 4 है ना, विवेक से लेकर के मुमुक्षुता तक जो 4 पूर्व वाले हैं, उनकी अपेक्षा श्रवण से लेकर के तत्पद तद तुम पद के अर्थ के शोधन के जो 4 हैं ये अंतरंग हैं। समीप है ना, ज्ञान के अंतरंग का बताया था तो समीप, इनके बाद तुरंत ज्ञान हो जाता है, इसलिए ये उनकी अपेक्षा समीप है ज्ञान के। तिनकी अपेक्षा ते विवेकादि बहिरंग हैं, समझ गए। तिनकी अपेक्षा, तिनकी का अर्थ क्या लेना, श्रवणादि। श्रवणादि की अपेक्षा जो विवेक आदि है वो क्या है, बहिरंग है, दूर के साधन है, समझ गए। यद्यपि विवेकादि भी ज्ञान के अंतरंग साधन ही सर्व ग्रंथन में कहे हैं, बहिरंग नहीं कहे, तथापि विवेकादिकन का ज्ञान के साधन श्रवण में प्रत्यक्ष फल है और श्रवण आदिकन की न्यायी विवेकादिक जिज्ञासु को उपादेय हैं। नीचे महाराज जी इसकी 2 टिप्पणी रहेगी, विवेक आदि का और श्रवण आदि का। 27 नंबर जी। ये पढ़ लेते हैं। विवेक आदि 4 साधन बिना बहिर्मुख पुरुष को वेदांत शास्त्र का दीर्घ काल निरंतर आदर सहित होने कर
निच्छिद्र श्रवण होता नहीं। समझ आई? विवेक आदि जो चार है ना, उनका उनके बिना बहिर्मुख जो पुरुष है, जिसकी वृत्ति बहिर्मुख है, उस पुरुष को वेदांत शास्त्र का जो ये जो बीच में शब्द लिखे हैं ना, दीर्घ काल निरंतर आदर सहित, ये योग का एक सूत्र है। हो सकता दूसरे वाले ने दिया हो, दूसरे विचार सागर वाले ने ये वहां से नहीं लिया दिया है। मैंने, हाँ जी, नहीं दिया जी। हाँ, मेरे को अभी सूत्र उठ नहीं रहा, एक मतलब योग सूत्र है, उसी में ये आया है कि दीर्घ काल निरंतर आदर सहित वृत्ति की जो है वो अंतर्मुखता होनी चाहिए। तो उसी का इन्होंने यहाँ पर दिया है कि जो विवेकाद के बिना है ना, बहिर्मुख है, जी उसको शास्त्र का दीर्घ काल निरंतर आदर सहित होने कर निच्छिद्र श्रवण होता नहीं। निच्छिद्र होता जो बीच में कटता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। छिद्र हो जाए भाव, जो छिद्र हो जाए तो मानो टूट जाती है ना वृत्ति। तो इनके बिना जो वेदांत शास्त्र का श्रवण करना चाहता है, उसको दीर्घ काल निरंतर आदर सहित नहीं होता। यह छिद्र का अर्थ महाराज जी इन्होंने दिया, मन की चंचलता के कारण कहीं मैं सुने। वही तो कह रहा हूँ, वही वही तो मैंने आपको बताया ना कि छिद्र हो जाना, जो यदि कोई मानो पानी का पात्र है उसमें छिद्र हो जाए तो रुकावट पड़ जाएगी ना। जी इसका मतलब यही निच्छिद्र का भाव है कि कहीं से इधर उधर उसकी वृत्ति ना निकले, तो मन चंचल हो जाएगा तो वृत्ति बाहर निकल जाएगी ना। श्रवण बिना मनन और निधिध्यासन होता नहीं, ये दोनों का बता दिया। विवेक आदि के बिना श्रवण नहीं होता, और श्रवण के बिना मनन नहीं होता, मनन के बिना निधिध्यासन नहीं होता। यहाँ ते मनन और निधिध्यासन का हेतु जो श्रवण, तीन में विवेक आदि चारि साधन का उपयोग कहिए फल है। श्रवण किसका हेतु है? निधिध्यासन का और मनन का, दोनों का हेतु क्या है? श्रवण। और श्रवण के हेतु कौन है? विवेक आदि चार। समझ आई? जी ये लग रही है कि चुप चुप से हो रहे हो? बताओ अच्छी तरह। नहीं लग रहा है महाराज जी। हाँ, ये बता, यहाँ पर ये बता दिया कि विवेक आदि के बिना श्रवण नहीं होता, तो विवेक आदि का प्रत्यक्ष फल। हाँ जी, इन्होंने बोला वेदांत सार दीर्घ काल निरंतर आदर सहित, मतलब दीर्घ काल का क्या दीर्घ मतलब काल महाराज का जी? मतलब होता बहुत ज्यादा काल, अंत समय तक। दीर्घ होता लंबा काल, लंबा समय। दीर्घ तो समझ गए जी, ज्यादा लंबा। हाँ, तो निरंतरता, मतलब विवेक आदि निरंतर का चार अर्थ होता साधन के निरंतर का। बिना, हाँ जी, जैसे विवेक आदि चार साधन बिना बाहरी मुख पुरुष को, जो विवेक आदि के बिना बहिर्मुख पुरुष है ना, वो जी बहिर्मुख पुरुष, वो वेदांत का श्रवण दीर्घ काल निरंतर आदर सहित नहीं कर सकता, ये अर्थ है। ओ जो जिज्ञासु है वो दीर्घ काल निरंतर आदर सहित एक रस वृत्ति करके श्रवण कर सकता है। जी और जी जी जिसके जी अंदर ये चार नहीं है, वो करता तो है, लेकिन उसकी बीच में वृत्ति टूटती जाएगी। निश्चिद्र नहीं श्रवण कर ठीक है। सकता, आदर सहित नहीं कर सकता, दीर्घ काल नहीं कर सकता, निरंतर नहीं कर सकता, ये अर्थ है। जी जी अब लगा। ठीक है, अब जी ऊपर चले फिर। जी इसका भी दे दिया, नेचर श्रवण आदि का वो भी पढ़ ही देते हैं 28। श्रवण आदिक बिना दृढ़ ज्ञान होवे नहीं, या ते श्रवण आदिक चारि का ज्ञान में उपयोग है। जो ऊपर में बताया था कि विवेक आदि का उपयोग है श्रवण में, उनके बिना श्रवण नहीं होता, और श्रवण आदि के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए श्रवण आदि का सीधा उपयोग किसमें है? ज्ञान की प्राप्ति में। ठीक है, जी अब ऊपर चलते हैं। कहाँ थे ऊपर? ऊपर चल रहे थे ना हमारा यज्ञ आदि कर्म। यज्ञ आदकन की न्यायी जिज्ञासु को ये कहा था ना, ऊपर कहा था, तथापि विवेक आदि आदिकिन का ज्ञान के साधन श्रवण में प्रत्यक्ष फल है,
और श्रवणादिकन की न्यायी विवेक आदि जिज्ञासुओं को उपादेय का अर्थ समझते हैं। उपादेय, उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। हे कहते हैं त्यागने योग, उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग। यद्यपि से चलिए ना, यद्यपि। यद्यपि विवेकादिक की ज्ञान के अंतरंग साधन ही सर्व ग्रंथन में कहे हैं। ये कहते हैं कि सभी ग्रंथकार विवेकादि को भी ज्ञान का अंतरंग साधन ही कहते हैं, बहिरंग नहीं कहते। तथापि फिर भी कहते हैं कि विवेक आदि आदिकन का ज्ञान के साधन श्रवण में प्रत्यक्ष फल है, और श्रवण आदिकन की न्यायी, जैसे कहते हैं जिज्ञासु को श्रवण आदिक जो है वो ग्रहण करने योग है ना, उसी प्रकार विवेक आदि जो हैं वो भी जिज्ञासु को उपादेय का अर्थ होता ग्रहण करने योग है। ये नहीं कि विवेक आदि को छोड़ के कोई कहे कि मेरे को श्रवण मनन निध्यासन मेरे पास है तो मेरे को विवेक की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। विवेक आदि भी उसको उपादेय है, भाव ग्रहण करने योग्य हैं, धारण करने योग्य हैं। यज्ञ आदिक आदिकन की न्याय जिज्ञासुओं को हे नहीं, हे का अर्थ था त्यागने योग। जैसे कहते हैं यज्ञ आदिक का हमने कह दिया कि उनको त्याग दे, जब उसके अंतर ये साधन आ जाए तो उनका ग्रहण ना करे। तो ये कहते हैं यज्ञ आदिक की न्याय हे भाव त्यागने योग नहीं है, ग्रहण करने योग होते हैं। हे का अर्थ होता त्यागने योग, उपादेय का अर्थ होता ग्रहण करने योग। तो यज्ञ आदिकन की न्यायी ये जिज्ञासु को त्यागने योग नहीं है, ग्रहण करने योग है। स्पष्ट हो गया? जो विवेक आदि है उसको ग्रहण। आप समझते नहीं महाराज। कहते हैं भी जैसे महाराज, जैसे श्रवण आदिक जो है वो जिज्ञासु को ग्रहण करने चाहिए ना, उसी प्रकार विवेक आदि भी जिज्ञासु को ग्रहण करने योग हैं, छोड़ने नहीं चाहिए, त्यागने नहीं जी, चाहिए। जैसे यज्ञ आदि जो है उसको कहा कि वो जिज्ञासु उनको छोड़ दे, त्याग दे, उस प्रकार विवेक आदि को ना त्यागे, उनको ग्रहण करके रखे। ठीक है, विवेक आदि को दृढ़ करवा रहे हैं। हाँ, यहाँ ते अंतरंग इसलिए अंतरंग कहे हैं। कहते हैं ग्रंथकारों ने इनको अंतरंग क्यों कहा है विवेक आदि को, इसलिए कहा है कि ये ग्रहण करने योग्य है, इनको त्याग के तो श्रवण नहीं हो सकता, इनको त्याग देंगे तो श्रवण नहीं होगा, इसलिए ये अंतरंग कहे हैं ग्रंथकारों ने। और यज्ञादकन की अपेक्षा भी अंतरंग हैं। यज्ञादन की अपेक्षा ये क्या है, विवेक आदि अंतरंग है ना। जी, यहाँ ते भी अंतरंग साधनों में कहे हैं, इसलिए भी इनको अंतरंग कहा है। यहाँ पर यही सिद्ध किया कि विवेक आदि अंतरंग क्यों कहे हैं, इसलिए कहे हैं कि इनके बिना जिज्ञासु को श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं हो सकता। ठीक है महाराज, जी, बहुत है। बहुत है महाराज। यहाँ से शंका हो जाएगा। आगे शंका चलेगी तो यहाँ तक ठीक है। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरे इसको यार, इसको